मसीह जी के नाम से हम आप सबका स्वागत करते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है, यीशु जी ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो फिर मार्ग क्या है, सत्य क्या है और जीवन क्या है, इसके बारे में आज हम बड़े गंभीरता के साथ सीखेंगे। हम परमेश्वर की आज्ञाओं को कैसे माने, आज की कहानी में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप कहानी सुनने के लिए रेडी हैं? लेकिन एक मिनट, हमारे आज एक दोस्त आने वाले हैं, अब तक आए नहीं, कहाँ गए? उन्होंने बोला मुझे कहानी सुनना है, लेकिन अब तक तो आ जाना चाहिए था ना। आपको कहानी सुनना है ना? मैं आ गया। सॉरी, मुझे आने में देरी हो गई। कोई बात नहीं, हमारे फ्रेंड्स नाराज नहीं हुए ना? नहीं, हमारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, इसलिए वो नाराज नहीं हुए हैं। अच्छा, तो चलो अभी हम अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं ना। इनका नाम क्या है, ये क्यों आए यहाँ पे? अच्छा, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम चिंपू है। वाह, कितना सुंदर नाम है ना, चिंपू। अच्छा अच्छा चिंपू, आप यहाँ पे क्यों आए हैं? मुझे स्टोरी सुनना है। ओ, मतलब चिंपू को भी स्टोरी सुनने की घाई है। तो चलो हम अपना स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस कहानी में दो दोस्त होते हैं। एक का नाम होता है रोहन, दूसरे का नाम होता है करण। ये दोनों बचपन के दोस्त होते हैं। इनकी दोस्ती बहुत अच्छी होती है। एक साथ खाना पीना, स्कूल जाना, खेलना, सब कुछ एक साथ में करना। और ये इनके जो परिवार थे, रोहन और करण के, ये दोनों के परिवार का भी जो रिलेशनशिप था बहुत अच्छा था और ये दोनों साथ में सब कुछ करते थे। लेकिन आपको पता है, जो रोहन का परिवार था और रोहन प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, और जो करण का परिवार था वो प्रभु यीशु मसीह को जानता और मानता था और हर संडे चर्च भी जाता था। जैसे जैसे रोहन करण बड़े होते गए और एक साथ में रहते थे, सब कुछ एक साथ में करते थे। और जो करण था वो रोहन को मतलब जो करण था वो हर संडे स्कूल जाता था करण। इसीलिए वहाँ जो संडे स्कूल टीचर थी वो उन्हें स्टोरीज बताती, बाइबल की स्टोरीज बताती थी। इसीलिए जो करण था वो रोहन को हर समय आके बाइबल से स्टोरी बताता था और रोहन को स्टोरी सुनना बहुत पसंद था, इसीलिए वो भी बहुत अच्छे से सुनता था। तो फिर एक दिन करण ने रोहन को बाइबल दिया और बोला, देखो तुम्हें स्टोरी सुनना पसंद है ना, तो इस बाइबल को पढ़ो रोज। तुम रोज प्रार्थना करो, रोज वचन पढ़ो, हर एक बात तुम्हें समझ में आएगी। तो फिर और रोहन खुशी खुशी बाइबल को ले लेता है। उसके बाद वो रोज प्रार्थना करता है, रोज वचन पढ़ता है और उसका ये स्वभाव को देखकर उसका जीवन बदलता है। और उसके ये स्वभाव को देखकर उसके जो मम्मी पापा रहते हैं रोहन के, उनका मन भी बदल जाता है। और उसके मम्मी पापा का जीवन को देखकर उसके जो भी परिवार है उनका भी उद्धार हो जाता है और रोहन का सारा परिवार प्रभु यीशु मसीह को मानने लगता है। और करण के परिवार के साथ रोहन का परिवार भी चर्च को हर संडे जाता था। और रोहन और जो करण थे, ये दोनों भी अभी साथ में संडे स्कूल जाते थे और वहाँ पे संडे स्कूल के टीचर्स बहुत अच्छा गीत सिखाती थी, बाइबल के वर्स सिखाती थी कि यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। ऐसे बहुत सारे वचनों को जो संडे स्कूल की टीचर्स थी वो उन्हें बताती थी। और अभी संडे स्कूल टीचर ने बोला कि बच्चों, अभी तुम्हारा एग्जाम आ रहा है ना, तो इसीलिए एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करो, चीटिंग नहीं करना है, जो भी आता है वो ध्यान से पढ़ना है। ऐसा संडे स्कूल के टीचर ने बहुत अच्छी अच्छी बातों को सिखाया। जो सब्जेक्ट तुम्हें डिफिकल्ट लगता है उसके लिए तुम प्रार्थना करो, ऐसा बहुत प्रार्थना करो। कुछ नहीं समझ में आता है टीचर से पूछो, अभी से तैयारी करना स्टार्ट करो। लेकिन बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करना है। अगर हमें भी चीटिंग नहीं करना है और अगर हम किसी और को देखते हैं चीटिंग करते हुए, तो उन्हें भी समझाना है कि चीटिंग करना गलत बात है। क्योंकि अगर हम चीटिंग करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह क्या हो जाएंगे, आपको पता है? क्या हो जाएंगे? नाराज हो जाएंगे। और नाराज होंगे तो हमें अच्छा लगेगा क्या? नहीं, हमें वही काम को करना है जिससे यीशु मसीह क्या हो जाए, खुश
वही काम को करना है। इसीलिए रोहन और करण ने बोला कि हम बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करेंगे। फिर ये लोग अच्छे से घर चले गए। मतलब घर जाते जाते ये लोग बोलने लगे, रोहन करण आज का वचन कितना अच्छा था, आज का सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगा, आज की जो स्टोरी थी ना वो मुझे बहुत अच्छी लगी। बातें बातें करते जा रहे थे। फिर जब इनका एग्ज़ाम निकट आया, पास में आने लगा, फिर इनका अगले दिन एग्ज़ाम था। ये दोनों बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गए। और जो करण था उसे मतलब जो बड़ा बड़ा आंसर्स होता था वो उसे याद में रहने के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता था। फिर भी वो प्रार्थना करता था कि प्रभु ये मेरी सहायता करो, और वो कर लेता था। फिर उसके बाद एग्ज़ाम में रोहन और करण दोनों मिलकर गए। उसके बाद जब गए पेपर, रोहन बहुत अच्छे से लिख रहा था और करण था वो भी लिख रहा था। उसके सामने एक आंसर आया, वो भी कितने मार्क्स का था आपको पता है क्या? कितने मार्क्स? 5 मार्क्स का था, और वो उसे आंसर याद ही नहीं आ रहा है। अब वो सोचा अब मैं क्या करूँ, 5 मार्क्स मेरे चले जाएंगे, फिर मैं और कैसे अच्छे से मार्क्स लाऊंगा। वो प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं क्या करूँ, मेरे 5 मार्क्स, ये जो आंसर है वो 5 मार्क्स का है, और मैं इसे कैसे लिखूँ, कैसे, बहुत परेशान हो गया। लेकिन जो उसके सामने बैठा था लड़का, उसने बोला करण तू इतना परेशान क्यों हो रहा है, लेना ये आंसर देख के छाप लेना मेरी, और मुझे तू ये आंसर बता, मैं तुझे ये आंसर बता देता हूँ, हम दोनों चीटिंग कर लेते हैं। तो करण को कौन सी बात याद आती है आपको पता है क्या? संडे स्कूल टीचर की। वेरी गुड, मतलब आप ध्यान से सुन रहे हो चिंपू। तो करण को संडे स्कूल की बात याद आती है कि संडे स्कूल की टीचर ने क्या बोला था? चीटिंग नहीं करना है, बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करना है। संडे स्कूल के टीचर ने ये बोला था ना, इसीलिए करण बोला कि नहीं मैं चीटिंग नहीं करूँगा, ना ही तो मैं तुम्हें आंसर बताऊंगा और ना ही तो मैं तुम्हारा आंसर लूँगा, तुम भी चीटिंग करना छोड़ दो, क्योंकि अगर हम चीटिंग करेंगे तो परमेश्वर हमसे नाराज हो जाएंगे, ऐसा बोला। तो जो उसका आगे जो बेटा होता है वो दोस्त, वो बोलता है जा तू मत चीटिंग कर, 5 मार्क्स का पेपर छोड़ रहा है तू, तो बोलता है हाँ कोई बात नहीं, मैं वही काम को करूँगा जिससे परमेश्वर खुश हो। और ये सब बात कौन देख रहा था आपको पता है? रोहन पीछे बैठ के देख रहा था, और वो बहुत ही खुश हो जाता है। एग्जाम छूटने के बाद ये दोनों जाते हैं, तब जब देखते हैं कि ये दोनों, रोहन रास्ते में पूछता है कि तुमने आज चीटिंग क्यों नहीं की? तो करण बोलता है हमने संडे स्कूल में सीखा था हमें कोई ऐसे काम को नहीं करना है जिससे परमेश्वर दुखी हो जाए, इसीलिए वो ऐसे कोई काम को नहीं करना चाहते थे। और फिर उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु हम ऐसे कोई भी काम को ना करें जिससे आप दुखी हो जाए, इसीलिए हम हमेशा अपने जीवन में वही काम को करें जिससे आप प्रसन्न रहें, हम हमेशा आपकी आज्ञा को मानते रहें। ऐसे उन दोनों ने प्रार्थना की और वो दोनों अपने घर चले गए। वाह क्या मस्त स्टोरी थी। ये अच्छी लगी ना स्टोरी? यस बहुत ज़्यादा। लेकिन आपने स्टोरी से क्या सीखा? हमने स्टोरी से 2 बातों को सीखा है। पहली बात यह है कि हमें कॉपी नहीं करना है, और दूसरी बात यह है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। वेरी गुड, जिम्पू को तो बड़े अच्छे से स्टोरी समझ में आ गई। आपको स्टोरी समझ आई तो आपको भी आज से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। ये अभी आपको बाइबल से स्टोरी सुनना है क्या? वाह मुझे पसंद है। ये चलो अभी हम बाइबल से स्टोरी सीखेंगे। बाइबल से हम पुराने नियम की पुस्तक से उत्पत्ति 37 और 37 अध्याय, 39 अध्याय और 41 आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये स्टोरी के बारे में। आप ज़रूर पढ़िएगा, याकूब के पुत्र यूसुफ के बारे में लिखा गया है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत अच्छे से स्टोरी समझ में आएगा। हम उसे शॉर्ट में देखेंगे और कुछ बातों को हम अपने जीवन में सीखेंगे। तो चलो याकूब के पुत्र यूसुफ के बारे में आज हम सीखेंगे। याकूब के 12 पुत्र थे, उसमें से जो 11वां नंबर का पुत्र था उसका नाम था यूसुफ, जो कि राहेल की संतान थी। और जो यूसुफ था वो याकूब के बुढ़ापे का सहारा था, इसीलिए जो याकूब था वो यूसुफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और ये ज़्यादा प्यार करता था, याकूब यूसुफ से ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए जो उसके सब भाई थे उससे जलते थे,
क्योंकि सबसे ज्यादा पापा उससे प्यार करते हैं ना, इसीलिए। जब यूसुफ 17 साल का हुआ तब उसके भाई लोग दोतान को भेड़ बकरियां चराने के लिए गए। वहाँ पे जब गए वो लोग तो फिर वहाँ पे भेड़ बकरियों को चरा रहे थे। तो फिर याकूब ने बोला कि तुम जाओ, यूसुफ को बोला कि तुम जाओ और अपने भाइयों का हालचाल देख के आओ जरा, क्यों कैसे हैं करके, और उनके लिए कुछ भोजन भी लेके जाओ। तो यूसुफ बड़े अच्छे से गया खाना वगैरह लेके, और जब उसके भाइयों ने देखा, यूसुफ के भाइयों ने देखा कि यूसुफ अकेला आ रहा है, उन्होंने क्या किया आपको पता है? क्या किया? उन्होंने सोचा अपने मन में कि चलो हम इसे सबक सिखाते हैं, बहुत बड़ा लाडला है ना अपने पापा का, हम इसे सबक सिखाते हैं करके। कितने गंदे भाई है। हाँ, उन्होंने क्या किया, यूसुफ को एक बड़े से गड्ढे में फेंक डाला, जो कुआं था लेकिन उसमें पानी नहीं था। उससे सबक सिखाने के लिए कुएं में फेंक दिया, लेकिन उस कुएं में पानी नहीं था। वहां से एक इश्माइलियों का दल जा रहा था। इश्माइली लोग आपको पता है कौन होते हैं? जो गुलामों को खरीदते हैं, वो लोग होते हैं। हाँ, तो फिर इनके भाइयों ने क्या सोचा कि चलो इस यूसुफ से हमें जान भी छूट जाएगी हमारी, और हम इससे और इसको बेचकर इसका पैसा भी ले लेंगे। इसीलिए उन्होंने यूसुफ को बेच डाला। कैसे भाई थे? हाँ, कितने बुरे हैं। नहीं, तो फिर उन्होंने क्या किया, यूसुफ को बेच डाला। और वो जो इश्माइलियों का दल था वो मिस्र को जा रहा था। मिस्र को जब यूसुफ को वो लोग लेके गए तो फिर वहाँ पे जो यूसुफ था एक नौकर की तरह सब कामों को करता था, और उसका ये काम देखकर जो वहाँ का पोतीफर नामक जो अंगरक्षक था का प्रधान था, अंगरक्षकों का प्रधान, तो उसने उसका ये काम देखकर उसे बहुत अच्छा लगा और उसने उसे अपने घर का अधिकारी बना दिया और सब कुछ उसके हाथों में सौंप दिया, क्योंकि यूसुफ जो कुछ काम करता वो बहुत ही अच्छे से करता था। इसीलिए, और जो यूसुफ था वो बहुत ही सुंदर दिखता था और बहुत रूपवान था और परमेश्वर के भय में चलता था और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था। तो फिर जो फिरौन की मतलब जो पोतीफर की जो पत्नी थी, उसने वो यूसुफ बहुत अच्छा दिखता था, इसीलिए उसे गलत काम करना चाहती थी। वो बोलती थी मेरे साथ रहा करो, ऐसा वगैरह बहुत गलत काम वो करना चाहती थी। लेकिन यूसुफ जो था परमेश्वर के भय में चलता था, इसीलिए उसने बोला कि नहीं, मैं ऐसे कोई काम को नहीं करूँगा जिससे परमेश्वर दुखी हो जाए। इसीलिए वो उसके साथ कोई भी गलत काम नहीं किया और नहीं किया। इसीलिए जो पोतीफर की पत्नी थी वो क्रोधित हो गई और उसने उसे बंदी गृह में डाल दिया। हाँ, बंदी गृह में डाल दिया, लेकिन बंदी गृह में भी क्योंकि यूसुफ परमेश्वर का भय मानता था, इसीलिए परमेश्वर उसके साथ था और वहाँ पे भी वो जेल का एक अच्छे वहाँ पे भी वो जेल को संभालने लग गया। फिर उसके बाद यूसुफ जो स्वप्न देखता वो उसका अर्थ को भी समझाता था, तो इसीलिए एक दिन फैरो को क्या हुआ, एक स्वप्न आया और उसका स्वप्न का अर्थ कोई बता ही नहीं पा रहा था। इसीलिए सब मतलब जो फरौन राजा था वो बोला कि मेरे स्वप्न का अर्थ बताओ। तो फिर यूसुफ ने फरौन राजा के स्वप्न का अर्थ बताया और यूसुफ ने क्या किया, जो फरौन राजा था मिस्र का, उसके स्वप्नों का अर्थ बताया और जो अर्थ था वो सही था। इसीलिए वो जो वहाँ का फरौन राजा था उसने यूसुफ को क्या किया, आपको पता है क्या किया? यूसुफ मिस्र देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ये कितनी खुशी की बात है ना। यूसुफ क्या बन के आया था? गुलाम। हाँ, एक गुलाम बनकर आया था, लेकिन अभी क्या हो गया, एक प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कैसे बना? प्रधानमंत्री इसीलिए बना क्योंकि इसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। अगर वो आज्ञा को नहीं मानता तो बनता प्रधानमंत्री? नहीं बनता। हमें भी भले आज हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, उसका प्रतिफल हमें आज ना मिले, लेकिन कल हमें जरूर मिलेगा। परमेश्वर हमारे अच्छे गुणों का प्रतिफल हमें जरूर देंगे। इसीलिए रोज वचन पढ़े, रोज प्रार्थना करें और वचन से हर एक बातों को सीखे कि वचन क्या कहता है और वचन में बने रहें। और हमें जब हम वचन को पढ़ेंगे, वचन में
में बढ़ेंगे तब तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं को जानेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है। ठीक है, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? मुझे दोनों स्टोरी एकदम अच्छी लगी। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी ना? तो अभी हमें क्या करना है? इस स्टोरी जो हमने सीखा वो अपने जीवन में हमें लागू करना है। वेरी गुड। अभी हम जल्दी से एक छोटा सा वचन सीख लेते हैं। तो चलो अभी हम वचन सीखेंगे। मैं बोलूंगी, आपको मेरे पीछे रिपीट करना है। वाओ! यूहन्ना यूहन्ना 14 का 6 यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ, और जीवन में ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। आपने ये वचन सीखा ना? ये एक बार वापस बोलेंगे तो और अच्छे से बाइट हो जाएगा। यूहन्ना मेरे पीछे बोलो। यूहन्ना 14 का 6